रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ जी, पानी पी लीजिए। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे है ना? हाँ ब्याज पूरा है, लेकिन टूनी चिड़िया तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तुमने सोचा है? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्द ही कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहरा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन भगवान से इस बार यही प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक घर तक पहुँच जाए। माँ तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम दोनों कड़कनाथ सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसे ब्याज देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे तेरे ब्याज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत को दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कड़कनाथ सेठ ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोली में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कमबख्त, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोली में कौन सा पत्थर है। साहूकार झोली में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से शर्त जीत जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है।
वन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी। लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे वो उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या अर्ज है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे शादी कर लूंगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है, तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात, तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चला फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा ला कर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्लाकर कहती है, माँ जी, ये देखिए, मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टूनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे देख तो बंटी, तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवे का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। फिर अपना एक अलग घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए उससे कहती है, बंटी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी।